हम दरअसल आज आपको ये बताते हैं कि मीर वाइज उमर फारूक ने क्या क्या बातें कही हैं और किन मौज़ूआत पर कही हैं। आपको बता दें कि मीर वाइज उमर फारूक जो है वो मीरगुंड, बडगाम में मीरगुंड एक जगह है, तो बडगाम में मीरगुंड एक जगह है, वहाँ मीरगुंड में वो मजहबी आहंगी और भाईचारे के प्रोग्राम में वो अपने एक और जो है हम ख्याल के साथ वो सदारत करते उस प्रोग्राम की। और उस प्रोग्राम की सदारत के बाद जब उन्होंने मीडिया के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बहुत खुलकर बात की। एक जो सबसे अहम बात उन्होंने की है उसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तनवीर सादिक के बयान को लेकर तनकीद की, और ये तनकीद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि खुदा अगर आप हमारे लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उसमें उनकी आवाम की एक अपनी शनाख्त है, एक उनकी मजहबी पहचान है, और यहाँ पर जो मेजॉरिटी है उनके अपने कुछ जज्बात हैं, वो मजरूह होंगे अगर कुछ इस तरह की बातें होंगी कि शराब को लेकर के यहाँ पर कोई कानून बने, शराब को लेकर के बिल पेश किया जाए, शराब को यहाँ आम किया जाए। ये उनका कहना था। उन्होंने इस पर काफ़ी जो है एक तरह से सवाल उठाया कि एक तरफ जहाँ नशा मुक्त होने की बात चलती है, अभियान चलता है, वहाँ दूसरी तरफ शराब को लेकर के जो है बहुत इसकी मुखालफत नहीं की जाती, और बल्कि इससे कैसे ज़्यादा इसकी तशहीर हो, कैसे इसे फैलाया जाए, कैसे इसे गली मोहल्लों तक पहुँचा दिया जाए, इसको लेकर के ऐसा लगता है कि बातें होती हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने निशाने पर लिया। और तो शराब को लेकर उन्होंने क्या कहा, पहले आपको हम ये सुना। ये जो कल बयान आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदार का, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। और मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और यहाँ पे शराब जो है उसकी इजाज़त दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल अफसोसनाक है। हम इसको कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पे जो है हमें इन बात का ख्याल रखना है। देखिए, जहाँ तक टूरिज्म का बात है, टूरिज्म तो हमेशा यहाँ पे रहा। जम्मू कश्मीर आज कोई जो है टूरिस्ट रियासत नहीं है। इवन हिंदुस्तान में भी 8-10 रियासतें हैं जहाँ पे शराब पे बैन लगा दिया गया है। तो वो मॉडल फॉलो करने के बजाय रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब की बात करना, शराब को खुलेआम बेचना, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी तबाही कितनी हो गई है। मैं कम से कम ये तवक्का रखता हूं कि अगर वो इस कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, कम से कम खुदारा नुकसान तो ना पहुंचाएं। जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे मॉरल्स हैं, उनको खत्म तो ना करें। दूसरी बात जो उन्होंने बहुत अहम कही है वो ये है कि कश्मीरी पंडितों के घर वापसी। वो बार बार अपने बयानों से ये कहते रहे हैं, ये बयानों से इजहार करते रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी भाई हमारे हैं, पंडित भाई हैं, वो आएँ, वो अपने घरों को लौटें, वो अपने इलाकों में रहें, घरों को लौटें। लेकिन हाँ, उनका ये कहना था कि ये नहीं होनी चाहिए कि उनको एक अलग से आप कहीं जगह पर बसा दिया जाए, बल्कि वो जैसे पहले रहते थे मिलजुल कर हमारे साथ मिलजुल कर रहें। इसकी हम हमेशा से जो है वकालत करते रहे। उन्होंने इस बात को खास तौर से वाज़ह किया कि जो पहले निज़ाम था रहने का, सहने का, हम मिलजुल कर रहेंगे, एक साथ रहेंगे। और ये तब भी जब हुर्रियत ऑन ग्राउंड थी तब भी हमने इसकी वकालत की थी और अब आज भी हम इसकी वकालत करते हैं। सुनिए इस बारे में उन्होंने क्या कहा है। जो कश्मीरी पंडितों का मामला है, ये एक इंसानी मामला है और जम्मू कश्मीर के मुसलमान बिला लिहाज मसलक, हर कोई, यहाँ उलमा भी थे, यहाँ बाकी जी सिविल सोसाइटी, हम चाहते हैं कि वो लोग अपने घरों को वापस आएँ, उसी मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, अपनाइयत के साथ घरों को लौटें। हम उसके लिए बिल्कुल अपना ताउन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो है एक इनिशिएटिव जो हो हमें देखना है, उस पर हम बात कर रहे हैं। हमें अलग से कोई चंक दिया जाए, हमें अलग से कोई लैंड दिया जाए, वो तो नाकाबिल कबूल है। हम तो इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं। इनमें से भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इसी थॉट का हामिल है कि नहीं, हमें मिलकर रहना है। एक और बात जो हमेशा से मीर वाइज कहते रहे हैं कि उनका कहना है कि किसी भी तनाज़े का हल बातचीत से मुमकिन है, और अगर हम बातचीत के टेबल पर आएंगे तो बातचीत से किसी भी तनाज़े का हल मुमकिन हो सकता है। इसमें उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां कश्मीर के जो हालात हैं, जो दहशतगर्दी से जुड़े जो हालात हैं, कश्मीर के हालात कदरे मुख्तलिफ हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं उसकी जो तर्जुमानी की जाती है वो अलग है, जबकि जो हालात यहाँ पे वो तर्जुमानी वो अलग है। यानी कि यहाँ पर हालात बहुत बेहतर नहीं है लेकिन दिखाया कुछ और जाता है। दूसरी तरफ एक और अहम बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जो वक्फ बिल है, वक्फ बिल को लेकर के जो उनका मौक़िफ़ था, यानी एक तो उनका अपना मौक़िफ़ और ख़ासतौर से जो वक्फ से जुड़े, यानी वक्फ बिल जिन लोगों से जुड़ा है, जो अक़लियती इदारे हैं, जो मजहबी अक़लियती इदारे हैं, उनके जो फीडबैक्स हैं, उनका जो मौक़िफ़ है, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। ये उनका कहना था कि इसमें सरासर इसे नज़रअंदाज किया गया है वक्फ बिल के हवाले से। देखिए, वक्फ के हवाले से तो हमने बिल्कुल अपना वो जो हमारा मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये अफसोस की बात है कि जो हमारी जो खदशात थे, जो हमारे कंसर्न्स थे, वो मीट नहीं किए गए। और जिस तरह से अब ये बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है,
جو خدشات ہیں مسلمانوں کے ان کو کمپلیٹلی اگنور کر دیا گیا ہے. جو ہم نے سجیشنز دی تھیں وہ سب اگنور ہو گئی ہیں. ہماری مسجدیں، درسگاہیں، امام باڑے، ہمارے جو باقی جو وقف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ سب پراپرٹیز جو ہیں یہ سب اب ولنریبل ہو گئی ہیں. گورنمنٹ کنٹرول ان پر جو ہے وہ ہوگا. تو یہ بالکل ہم اس کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں اس معاملے کو. اور ساتھ ہی جو ایک اور اہم مدعا ہے ہندوستان پاکستان کے بھی جو تنازع کا ہمیشہ ایک مدعا بنا رہتا ہے، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں بھی بات چیت کی حمایت کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بات چیت کے ذریعے سے ہم کسی بھی مسئلے کے حل تک پہنچ سکتے ہیں، اور ہندوستان پاکستان کے بیچ اگر سپورٹ کو سیٹل کرنا ہے تو بات چیت اس میں ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے. تو کل ملا کر بہت ساری ایسی باتیں میر وائس عمر فاروق نے کہی ہیں اور بہت کھل کر کہی ہیں، اور اس بات کی، ان کے اس بیان کی چرچا بھی خوب ہو رہی ہے. ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ ان کا یہ ایک مثبت انداز ہے، اور اب اس پر آگے کیا کچھ ہوتا ہے، نیشنل کانفرنس میں جس سے انہوں نے نشانہ بنایا ہے اس پر کیا کچھ ہوتا ہے. نشہ مکتی ابھیان اور رزق شراب کی فراہمی، یہ دو چیزیں ہیں جو کنٹراڈکٹ کرتی ہیں. اس کو لے کر انہوں نے نیشنل کانفرنس کے خلاف نشانہ سادا.